हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना जो चैप्टर्स नंबर 9 है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन एसपी का 11th स्टैंडर्ड का। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जहाँ पे अपन ने बेसिक्स देखा था कि भाई क्या रिटन कम्युनिकेशंस होता है, ओरल कम्युनिकेशंस होता है, वर्बल नॉन वर्बल, वो सब पढ़े थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उसके अंदर पढ़ा था मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आज चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 9 जो है मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में कैसे कैसे कम्युनिकेशंस होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और चैप्टर का अपन क्या कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखो चैप्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कहाँ ना कहाँ बहुत बेसिक का चैप्टर है, जिससे फर्स्ट पार्ट मेरा रिवाइज किया उन लोगों को मालूम है कहाँ पे भी कंपनीज का रेफरेंस नहीं है। पूरे चैप्टर्स में कंपनीज का कहाँ पे भी रेफरेंस नहीं है, मतलब बहुत बेसिक सेंस में अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही आपको क्या करना है, लिखना है। बट हाँ, अगर एग्जाम में आ रहा है कि मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये सब पॉइंट्स तो आने चाहिए। अंदर का जो मसाला है वो आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। पहला ही है ईमेल। भाई नावडे कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती है वो मेजोरिटी नावडे किसके थ्रू कम्युनिकेशन करती है, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करती है। ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स द सेंडिंग अ मैसेज यूजिंग अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू अ इंटरनेट. It is possible to send an electronic file through an email in form of word, टेबल, पिक्चर, ग्राफ, साउंड, वीडियो एंड सो ऑन। ये सब चीजें आप वीडियो एज थ्रू ईमेल भेज सकते हो। सेकेंड हो गया वेबसाइट। वेबसाइट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज लोकेटेड ऑन द सिग्नल वेब डोमेन. This page contains the information provided by the owner of the website, which can be a person, a group, or an organization. It is accessible through an internet or a private local area network. Each website have a unique internet address known as a uniform resource locator. Each website address start with the word www. ये तो आपको खुद को मालूम ही है। थर्ड हो जाएगा ब्लॉग। अ बिजनेस ब्लॉग, नथिंग बट बी ब्लॉग बोलते हैं उसको, इज अ वेबसाइट फॉर अ पब्लिशिंग इन्फॉर्मल ऑनलाइन आर्टिकल दैट आर आइदर इंक्लूडिंग इन द कंपनीज इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम और पोस्टेड ऑन द इंटरनेट फॉर द पब्लिक टू रीड. अ बिजनेस ब्लॉग मे ऑल्सो बी रिफर्स टू एज अ कॉर्पोरेट ब्लॉग और कॉर्पोरेट वेब ब्लॉग, मतलब नथिंग बट कंपनी की वेबसाइट की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में हो जाएगा सोशल मीडिया नेटवर्क। नावडे सबसे ज़्यादा चल रहा है जो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग, अपने प्रोडक्ट, सब टैलेंट अपन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं थ्रू अ सोशल मीडिया। और आप आज आप पढ़ भी रहे हो किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, नथिंग बट यूट्यूब के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। दिस आर द लाइव एग्जाम्पल. Social media are an online interconnectivity group created using an advanced mobile and web-based technology. There are various social networking platforms that allow the user to exchange idea and information. From the business point of view, it provides a great opportunity to interact with the public and communication about their products and services. It helps in developing loyalties and strong relationship with the audience and the customer. There are a different type of social media like a Twitter, Facebook, YouTube, etc., which are very popular these days. Next है mobile and cellular phone. Since the past few years, the usage of mobile phone has increased. Companies find it as a yet another medium to advertise their product by call or by using a short message services, nothing but SMS, to reach out the customer. और लास्ट इसमें पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. दिस आर द अनदर वे टू कम्युनिकेट पीपल. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स यूजिंग अ कंप्यूटर टू प्रोवाइड अ वाइड लिंक बिटवीन द टू और मोर पर पीपल. दिस कैन बी अ सिंपल टू वे पर्सनलाइज वेबकैम बेस्ड कम्युनिकेशन. The participants are able to see and hear each other and also display visual data model attraction. Nothing but Zoom मीटिंग और सब करते हैं, nothing but ऑनलाइन क्या कर रहे हैं लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, बात करते हैं. तो दीज आर द नथिंग बट आपके क्या हो जाएंगे, मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के अंदर अपन ने पढ़ा ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन जो है अपना एसेंशियल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. क्या क्या चीजें जरूरी है, एसेंशियल है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर मुझे कम्युनिकेशन ऐसा मानना है कि बराबर हुआ है, प्रॉपर हुआ है, वो चीज के लिए मुझे कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे.
Being able to communication effectively, it is an essential skill. Whether it is in a one business life or a personal relationship, effective communication is a key to our सक्सेस. पहला ये है उसमें लिसनिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप सुनते क्या हो उसके बेस पे आपको क्या करना है, आंसर करना है. तो आपको सुनना प्रॉपर है अगर आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग गुड लिसनर. देखो ये वाली चीजें तभी पॉसिबल है जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो. तभी रिटन में तो लिसनिंग का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है क्योंकि वहां पे आपको पढ़ना है. यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर एक्टिव लिसनिंग. Active listening involves a hearing and understanding what a person is saying to you. Unless you understand clearly what a person is telling you, you cannot be respond appropriately. मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला, अगर आप प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हो और कुछ अलग ही सुन रहे हो, अलग ही मीनिंग निकाल रहे हो, तो कहाँ ना कहाँ प्रॉपर आंसर्स दे पाओगे नहीं. सेकेंड हो जाता है बॉडी लैंग्वेज. ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस करता है कि आप कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो सामने वाले को इंटरेक्ट करने के टाइम. मतलब आप कैसे अपने आप को गेस्चर्स कर रहे हो कि भाई वो कैसा समझेगा अगर मैं ये वाला टोन यूज करूंगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. Yes, body language is an important communication tools. Body language should be help to conveyance word. Other factor to be considered are the things like the tone, speech of voice, hand gestures and ensuring eye contact. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखना है. ये जब भी आप इन फ्यूचर, देखो ये वाली सब चीज़ें है ना, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगी, बट इन फ्यूचर में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, कभी एक टाइम पे सबको जॉब करना है या तो कुछ बिजनेस करना है, कहाँ ना कहाँ पब्लिक के साथ डील करने का टाइम आएगा ना, तभी ये वाले सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है. नेक्स्ट हो जाएगा क्लियर एंड कंसाइज. मैसेज शुड बी कन्वे बाय यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. मैंने तुम लोगों को पहले बोला जितना ब्रीफ में हो सका है उतने ब्रीफ में आपको क्या करना है, समझाना है सामने वाली पार्टी को, वेदर इन अ पर्सन और वाया टेलीफोन और ईमेल. मैसेज शुड बी अ क्लियर, कंसाइज एंड डायरेक्ट. Avoid using an excessive word before speaking. Give some thought to the message to the convey. This will be prevent causing any confusion. Next है personable. When communicating face to face with someone, use friendly tone and ask the personal questions. This helps in creating a personal touch. जब भी आप बात कर रहे हो तभी आपको एज अ फैमिली उसको क्या करना है, ट्रीट करना है कि हाँ भाई मैं ऐसा तेरे को फैमिली ट्रीट कर रहा हूँ. जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ध्यान में रखना है कि उसको बुरा ना लगे. यस, तो ये वाली सब चीज़ें आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है जब भी आप एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल पे आप सोच रहे हो. तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस. अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मेक श्योर रखना कि आप क्या हो, कॉन्फिडेंस हो वो चीज़ को लेके. मतलब आप ऐसे चीज़ बोल रहे हो जो अगर आपको खुद को डाउट है कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो कहाँ ना कहाँ सामने वाली पार्टीज भी कंफ्यूजन ही होगी. तो आपको कंफ्यूज क्रिएट करना नहीं है. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस इज नीडेड. मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, यूजिंग अ फॉर्म बट फ्रेंडली टोन आर वे ऑफ शोइंग अ कॉन्फिडेंस. Next है empathy. Empathy is a skill of being able to understand and share the feeling of another person. Empathy can be shown with the use of appropriate word and actions. मैंने तुम लोगों को पहले बोला कि सामने वाली को फीलिंग को हर्ट नहीं करना है और सामने वाली फीलिंग को समझना है. जब भी मैं तुम लोग को एज अ कंपनी सेक्रेटरी बोलूँ या तो ऐसा कोई नॉर्मल मैसेज भी मैं बोलूँ कि आप नॉर्मल मैसेज भी लिख रहे हो, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, सामने वाला पढ़ के क्या रिएक्ट करेगा, क्या एक्शन करेगा, वो आपको क्या करना है, सोचना है. नेक्स्ट है लास्ट, गिव एंड रिसीव फीडबैक. ऑफकोर्स आपको हमेशा कुछ दे रहे हो तो आपको फीडबैक भी लेना है वो चीज़ का. गिविंग एंड रिसीविंग अप्रोप्रिएट फीडबैक इज एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल. फीडबैक हेल्प्स टू इंप्रूविंग इन द परफॉर्मेंस. कि भाई फीडबैक लेने का मेन पर्पज यही होता है कि भाई अपन कहाँ पे स्किप कर दिया या तो सामने वाला पार्टीज नहीं समझ. इसलिए मैं तुम लोगों को घड़ी घड़ी बोलता भी रहा हूँ कि अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए. ये क्या है, ये मैं क्या मांग रहा हूँ, आप लोग से फीडबैक मांग रहा हूँ कि भाई अगर सपोज कि मेरे को लग रहा है कि बच्चे ये समझ में नहीं आ रहा बच्चे लोग को, तो ये मेरे को इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा. तो इज नथिंग बट फीडबैक. देखते हैं अपन क्या पढ़ा, 1 सेकेंड रिपीट करते हैं. एसेंशियल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पहला अपन ने पढ़ा लिसनिंग, सेकंड अपन पढ़ा बॉडी गेस्चर्स, नथिंग बट बॉडी लैंग्वेज. थर्ड हो जाएगा क्लियर एंड कंसाइज. फोर्थ हो जाएगा पर्सनलेबल. फिफ्थ हो जाएगा कॉन्फिडेंस. 6 एम्पैथी. 7 गिव एंड रिसीव फीडबैक. नेक्स्ट अपन देखते हैं रोल ऑफ
सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशंस। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर्स, वहाँ पे रोल पूरा आ जाएगा सेक्रेटरी का, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिकेशन जो करता है कंपनी के अंदर, जो कौन करता है, सीएस करता है, नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो क्या रोल है किसके, सेक्रेटरी के इन बिजनेस कम्युनिकेशंस के अंदर। इट इज द सेक्रेटरी who has a communicate under the various circumstances with the directors, officer, employee, outsider, authority, etc. Secretary has to handle the correspondence, draft a notice, report, minutes, etc. बिजनेस लेटर्स, उसमें से फर्स्ट देखते हैं अपन क्या होता है बिजनेस लेटर्स, मीनिंग नथिंग बट बिजनेस लेटर क्या होता है, नॉर्मली कम्युनिकेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस लेटर्स। यस, द बिजनेस लेटर इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन रिटन बाय द सेक्रेटरी। गुड लेटर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस। ऑफकोर्स आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हो वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आप ऐसे सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी और आप लेटर्स लिख रहे हो, तो आपको बहुत श्योर होना है एक एक वर्ड पे, क्योंकि आप किसके बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिलायंस के बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप टाटा का कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपको टाटा के बिहाफ में लिख रहे हो लेटर्स, किसको, या तो शेयर होल्डर हो गया, या तो फिर आउटसाइडर किसी को हो गया, बैंक को लिख रहे हो, कोई गवर्नमेंट को लिख रहे हो, तो आपको एक एक वर्ड क्या करना है, प्रॉपर लिखना है, क्योंकि उन लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रख के बैठे कि आप एज अ सेक्रेटरी क्या कर रहे हो, लेटर्स लिख रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द टाटा। मतलब जो बोल रहे हो वो कौन बोल रहा है, अल्टीमेटली टाटा बोल रहा है। जो बोल रहा है एज अ रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी आप लेटर लिख रहे हो, वो कौन बोल रहा है, अल्टीमेटली रिलायंस बोल रही है। तो आपको बहुत मेक श्योर रखना है रिटर्न कम्युनिकेशन में, ठीक है। डेफिनेशन आपके हिसाब से देख लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, thus business letter are written with the objective of not only understanding the content but also to take the appropriate actions and decision। देखो एक लेआउट यहाँ पे दिया है, बिजनेस लेटर का लेआउट कैसा होता है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे 10, 11 चैप्टर्स में आपको लेटर्स ड्राफ्ट करना है। मेन पर्पस ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का यही था कि आप थोड़ा बेसिक सीख लो कि रिटर्न कैसे करना है लेटर। इसलिए इन लोग ने 9 चैप्टर्स में इन लोग ने स्किल करके एक फॉर्म कम्युनिकेशन स्किल करके एक चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किया। 10 चैप्टर्स 11 चैप्टर्स में आपको प्रैक्टिकली लेटर्स लिखने हैं। देखते हैं देखो लेआउट कैसे होता है किसका, बिजनेस लेटर का, कि भाई कंपनी के अंदर आप गूगल भी करोगे कि भाई रिलायंस का या तो फिर टाटा का, अगर आप बिजनेस लेटर भी देखोगे तो वहां पे भी लेआउट आ जाएगा। ऐसे टाइप का होता है जनरली। लेआउट मीन्स अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द लेटर्स। लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द लेटर। इट इज अ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मैटर इन अ प्रॉपर वे फॉर क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन ऑन द ऑर्डर। देखो लेआउट दिया है पे, हेडिंग होता है कंपनी का, भाई यहाँ पे नाम लिखा रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, उसका नाम एड्रेस आया रहेगा कंपनी का सीन नंबर भी होता है, टेलीफोन नंबर होता है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, मतलब ऊपर जो वाला पार्ट होता है पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। बाद में यहाँ पे आ जाएगा टू करके कि भाई आप किसको लेटर लिख रहे हो, टू मिस्टर एक्स, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। बाद में आ जाता है सब्जेक्ट लाइन कि भाई कौन से पर्पज पे आप लेटर्स लिख रहे हो। सैल्यूटेशन आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर्स आएगा, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ, और बाद में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू सो मच वाला एक क्लोज आएगा, सिग्नेचर आएगा, एनक्लोजर एंड सीसी। व्हाट यू मीन बाय सर एनक्लोजर? एनक्लोजर नथिंग बट आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये लेटर के पीछे हम लोग ने और एक चीज एनक्लोज किया है, अटैच किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपी ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे लिखना है और ये लेटर के पीछे आपको स्टेपल करना है कॉपी ऑफ द बोर्ड, क्योंकि अगर सपोज कि यहाँ पे आपने लिखा रहेगा और सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कुरियर में वो पेज निकल जाता है तो उसको आइडिया आ जाएगा भाई यहाँ पे लिखा है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ पेज था। वो कंपनी को क्या करेगा, फोन करेगा और बोलेगा कि मेरे को इसके पीछे वाला बैक वाला पेज आया नहीं है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी ये सब चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक बाय वन उन लोग ने देखो ये सब चीज को एक एक बार बोला है कि नेम एंड लेटर्स क्या होता है, बॉडी ऑफ लेटर्स क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, सैल्यूटेशंस क्या होता है, एनक्लोजर क्या होता है, वो अपन को पढ़ना है। देखते क्या लिखा है, लेटर्स राइटिंग इज एन आर्ट, द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड करेक्ट। In the present time, different alignment are used. Example, left alignment, right alignment, etc. Layout contain the following part. अभी देखते हैं एक एक को इन लोग ने डिस्क्राइब किया और चैप्टर्स एक पार्ट को क्या करेगा अपन वाइंडिंग अप करेंगे। पहला ये है हेडिंग। अभी हेडिंग के अंदर क्या होता है, अपन ने ऊपर भी देखा, लेआउट के अंदर नाम होता है, एड्रेस होता है, कंपनी का सीन नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है एंड नथिंग बट कंपनी की वेबसाइट होगी। ठीक है, हेडिंग कंटेन द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सीन नंबर ऑफ द कंपनी। इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर विच इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंडर टू द रिसीवर। यूजुअली प्रिंटेड लेटर हेड आर
यूज। सेकेंड है डेट, आपको डेट भी मेंशन करनी है कि कौन सी डेट पे आप क्या कर रहे हो, लेटर भेज रहे हो। डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर। देखो ये भी ध्यान में रखना है कि आप डेट किधर लिखोगे, राइट हैंड साइड, मतलब आपको डेट यहां पे लिखनी है। जस्ट बिलो द हेडिंग, डेट इंक्लूडिंग डेट, मंथ, ईयर ऑन विच द लेटर इज टाइप, लेटर विदाउट डेट आर इनकम्प्लीट। देखो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि विदाउट डेट लेटर्स क्या हो जाएगा, आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लेटर एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। डेट इज रिटन इन अ डिफरेंट वे, मतलब ब्रिटिश स्टाइल में ये हो गया, अमेरिकन स्टाइल में ये हो गया। थर्ड है रेफरेंस नंबर, आपको रेफरेंस नंबर भी देना है कि कौन से पर्पस के लिए लिख रहे हो, उसके सबके खुद के रेफरेंस नंबर होते हैं कंपनी के इंटरनली। इट इज अ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग। रेफरेंस नंबर इज गिवन टू अ क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न। रेफरेंस नंबर इज अ नंबर और वर्ड यूज बाय द लेटर्स राइटर। एवरी आउटगोइंग लेटर्स इज गिवन अ रेफरेंस नंबर, सीरियल नंबर होता है इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो। नेक्स्ट है फोर्थ है इनसाइड address. It contains the name and address of the receiver of the letters. It is a written on the left hand side of the letter. For example, Mr. Sri, Mr. Mrs. Srimati are used and as a form and messenger is used. ठीक है, तो जो अपन ने देखा था लेआउट के अंदर, इधर लेफ्ट साइड में 2 करके लिखते हैं अपन मिस्टर एक्स और उसका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। फिफ्थ आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपका 2 डेट एक पेज का होना चाहिए जनरली लेटर, बट अगर सपोज कि 2 पेज का कहा ना कहा हो जाता है लेटर, तो खाली आपको पहले हिंट दे देना है सब्जेक्ट लाइन पे कि अपन कौन से पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं। तो उसको अक्ल आ जाएगी, हाँ भाई ये पूरा लेटर्स भी नहीं पढ़ेगा बट हाँ समझ जाएगा कि भाई ये कौन से पर्पस के लिए है लेटर्स। ठीक है, इट इज अ रिटन इन अ ब्रीफ एज अ सब, इट शो एज अ पर्पस ऑफ द लेटर्स। The reader get an idea of the matter of the letter without reading the letter complete। मैंने तुम लोग को क्या बोला कि सब्जेक्ट लाइन पे उसको हिंट आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि ये कौन से पर्पस के लिए लेटर्स है। तो आपको सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डालना है लेटर्स के अंदर। It helps to send its concerned sections or a department or quick filing is possible. Sometimes reference line is also written give reference of the advertisement document etc. For example, subject line यहाँ पे दिया है opening of the current account। नेक्स्ट है सैल्यूटेशंस, नथिंग बट डियर सर, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल इज नथिंग बट, उसको बोलने जाओ तो सैल्यूटेशन। Salutation is a greeting from of the writers to the reader. It creates a favorable impression on the reader's mind. It appears on the left hand margin below the insider लेटर। आपको ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे लिख रही है। लोग बोले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किसके नीचे आएगा, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली लेटर्स क्या करना है, राइट में रिटर्न करना है। डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल। नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर्स, नथिंग बट पैराग्राफ। मेन फर्स्ट पैराग्राफ होता है, मेन पैराग्राफ होता है, कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर। इट कंटेन द एक्चुअल मैसेज ऑफ द रिसीवर of the letters. The message should be divided into the 3 paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ होता है जहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, तो इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट और मैटर्स। इट शुड बी अ ब्रीफ बट इफेक्टिव। इट शुड क्रिएट अ इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर्स टू गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द लेटर। सेकेंड हो जाएगा मेन पैराग्राफ, जहाँ पे आपको एक्चुअल में डिटेल में समझाना है पर्पस। इट कंटेन द मेन मैसेज ऑफ द लेटर्स। इट इज अ हार्ट ऑफ द लेटर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ हार्ट ऑफ द लेटर, मतलब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा समझाना है कि भाई ये पर्पस क्या था ये लेटर्स लिखने का। सिंपल लैंग्वेज, क्लियरिटी एंड करेक्टनेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द मैसेज। ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ द लेटर। और लास्ट है क्लोजिंग पैराग्राफ, जहाँ पे आपको कंक्लूड रखना है कि भाई हाँ सॉरी क्या, थैंक यू सो मच, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। इट इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इट शुड बी रिटन केयरफुली सो दैट द डिजायर एक्शन शुड बी टेकन बाय द रिसीवर ऑफ द लेटर। नेक्स्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। थैंक यू सो मच वाला, योर फेथफुली वाला अपन लिखते हैं, योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, साइन करता है, नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। दिस इज अ concluding part of the letter. It is a written below the body of the letter on the right hand side. क्या किधर लिखना है आपको, राइट हैंड साइड पे आप लिखना है योर फेथफुली। इट इज अ शो पोलाइट एंड एंड ऑफ द लेटर। इट शुड मैच टू द सैल्यूटेशन, योर फेथफुली।
नेक्स्ट है सिग्नेचर, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा है योर फेथफुल के नीचे क्या करना है, सेक्रेटरी क्या करेगा, जनरली साइन करता है या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करता है। इट इज अ फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर, तो ऑथोराइज पर्सन साइन बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, द लेटर विदाउट सिग्नेचर इज इनकम्प्लीट। देखो डेट without letter is also incomplete, signature without letter is also incomplete and invalid. Below the signature the name of the person and his or her designation is written. The person who signs is responsible for the matter written in the letter. जो भी बंदा यहाँ पे साइन करेगा और जिसका डेजिग्नेशन होगा, कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, डायरेक्टर तो डायरेक्टर लिखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, और जो बंदा ये इधर साइन करेगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो लेटर्स के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका enclosure. It is a document check etc which are attached to with the letter. It is shown by the word ENCL, nothing but enclosure, which is written on the left hand side. If the documents are more than one, it should be a numbered and attached serially. It helps the receiver to check the document. मैं तुमको ऊपर ही बोला था layout of letters में नीचे लिखा था enclosure, nothing but अगर आप कुछ अटैच कर रहे हो, कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द 2 डायरेक्टर हो गया, तो आपको क्या करना है, एनक्लोजर के फॉर्म में वहां पे लिखना है। और लास्ट हो जाएगा द कार्बन कॉपी नोटेशन, CC बोलते हैं उसको। इफ द कॉपी ऑफ द लेटर इज टू बी सेंड टू द अदर पर्सन एट द सेम टाइम इट इज शोन बाय द 2 अल्फाबेट नथिंग बट CC, इट इज रिटन बिलो द एनक्लोजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा नथिंग बट कंटेंट ऑफ द लेटर्स कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाला पार्ट होगा जो आपका लास्ट पार्ट होगा, और चैप्टर्स क्या करेगा अपन, वाइंडिंग अप करेंगे चैप्टर्स नंबर 9। देखो मेरा टारगेट फरवरी था और ऑलमोस्ट मैं फरवरी के भाई टारगेट पे चल रहा हूँ, खत्म भी हो जाएगा, हार्डली हुआ तो मार्च का फर्स्ट वीक तक जाएगा, पर मैं खींचूंगा नहीं, फरवरी से पहले ही मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना है, अभी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हम लोग के चैनल को, ठीक है। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज़ अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।